वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल क्राइस्ट इंग्लिश क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम ग्रामेटिकल टर्म्स अर्थात जनरल इंग्लिश लूसेंट का जो आता है उसको क्रमबद्ध तरीके से सॉल्यूशन देते जा रहे हैं। आपको हमने नाउन चैप्टर कंप्लीट किया, उसके बाद हमने नाउन का इंटरमीडिएट बिहार बोर्ड से जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो जाइए, वहाँ चैनल पे आपको मिल जाएगा, बहुत सारे कंटेंट्स मिल जाएंगे, चीज़ आपको मिल जाएगा। और आज जो हम पढ़ाने वाले हैं जेंडर। माय डियर स्टूडेंट्स, जेंडर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है ग्रामेटिकल टर्म्स में। आज उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हम आपको एकदम जीरो लेवल से हीरो लेवल तक के लिए चलेंगे, क्योंकि ओनली लूसेंट का ही हम पॉइंट नहीं पढ़ाते हैं। हम बहुत सारे ग्रामर जो हैं उसको भी पढ़ करके उसको इंक्लूड करके पॉइंट में चलते हैं। तो हम आपसे ही कहेंगे कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की जो घंटी है उसे आप हिट कर लीजिए, जिससे कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए, तो हम बिना समय गवाए आपको लेकर चलते हैं जेंडर में। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हमने आपको इसके पूर्व पढ़ाया है नाउन। क्या पढ़ाया है? नाउन। अगर बात करें तो नाउन जो होता है, यानी कि जो नाम होता है, उसी को तो हम जेंडर बना सकते हैं। जैसे में हो सकता है, अगर मेरा नाम मरुवन है तो मरुवन जब है तो हमारे नाम से क्या है, हम किस लिंग में है, किस जेंडर में, तो मेल में है। तो नाउन से ही हम क्या बनाते हैं? जेंडर बनाते हैं। तो अगर हम कहने की बात करें इस फैक्ट को कि नाउन जो होता है, अगर हम उसको देखें तो कह सकते हैं इफ लेते हैं, इफ नाउन इज divided, if noun is divided on the basis of its gender found into फोर पार्ट्स। चलिए जरा सा देखने का प्रयास कीजिएगा। नाउन जो है, अगर उसे हम बात करें कि जेंडर के अकॉर्डिंग उसे अगर उसको बांटा गया तो चार भागों में पाया गया, 4 पॉइंट यानी कि 4 तरह के पाया गया। तो पहला अगर हम बात करें, जो आप सब लोग जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैस्कुलाइन जेंडर। इसका हिंदी की अगर बात करें तो आप इसको लिख सकते हैं पुल्लिंग। क्या लिख सकते हैं? पुल्लिंग। अब अगर हम बात करें दूसरा, तो दूसरा होता है फेमिनाइन जेंडर, यानी इसको हम बोल सकते हैं स्त्री लिंग। तीसरा की अगर हम बात करें तो तीसरा होता है कॉमन जेंडर। अगर इसका हम हिंदी बात करें तो इसका हिंदी होता है उभय लिंग। चौथा की अगर हम बात करें, चौथा होता है न्यूटर जेंडर। इसका हिंदी होता है नपुंसक लिंग। चलिए, ये आपको हमने बताया कि नाउन जो है 4 भागों में बट गया है और उसको क्या कहते हैं, क्या क्या नाम है? मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर और क्या है, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। माय डियर स्टूडेंट, जरा समझने की प्रयास कीजिएगा कि कुछ लोगों को, क्या अधिकांश लोगों को होता है कि सर मीनिंग थोड़ा सा हार्ड होता है, कैसे याद किया जाए। तो आप जरा सा देखिए, आपको इसको मीनिंग किस प्रकार से याद करना है, जो मैं आपको बता देता हूँ इजी वे में। आप इसको खंड कर दीजिए। पहले लिखिए मैस प्लस कू प्लस लाइन का स्पेलिंग तो आप जानते हैं, लिखा गया ना मैस्कुलाइन। फेमिनाइन को उसी प्रकार से फेमी प्लस 9 का स्पेलिंग तो जानते होंगे, फेमी प्लस 9।
फेमिनाइन। कॉमन न्यूटर आप लोग को तो इजी वे में याद हो गया होगा। चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं कि इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम एक एक करके इसको क्या करेंगे, पढ़ाते हुए चलेंगे। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए, थैंक यू। इसको हम इरेज करते हैं। अब हम चलते हैं इसके काइंड्स जो हैं उस काइंड्स को एक एक करके वर्णन करने का प्रयास करते हैं कि काइंड्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको मिला वर्ड वो क्या मिला, कौन जेंडर, तो बोलिए मैस्कुलाइन जेंडर। अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ जो हमारा वर्ड है मैस्कुलाइन जेंडर यानी कौन लिंग, तो बोलेंगे पुल्लिंग। अगर आप नहीं जानेंगे कि मैस्कुलाइन जेंडर है क्या तो आप कैसे इसको समझ पाएंगे। देखिए सिंपल बातों में समझिएगा। मैस्कुलाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ अगर हम आपको मैस्कुलाइन की बात करें तो देखिए आपको एक वर्ड मिलाते हैं मस्कल। मस्कल का अर्थ होता है पावर। पावर जैसे ही हुआ तो ये हो जाएगा मेल। समझने का प्रयास कीजिएगा। मैस्कुलाइन जो वर्ड है मस्कल वर्ड से लिया गया है, यानी कि मस्कल का मतलब मांसपेशी होता है, तो मांसपेशियां हार्ड होता है, तो यहाँ मस्कल का मतलब पावर ऐसे कह सकते हैं, और पावर का अर्थ जो है मेल, यानी कि ये किसको डिनोट करेगा, मेल को। तो हम इसको कह सकते हैं कि जब मेल को डिनोट करेगा तो हम कह सकते हैं क्या, द नाउन व्हिच, द नाउन व्हिच denotes, the noun which denotes male sex, कौन सेक्स, मेल सेक्स। मेल सेक्स is called masculine gender, masculine gender। माय डियर ये हमारा इसका परिभाषा हुआ कि यानी वैसा नाउन जो पुरुष जाति का नर जाति को क्या करता है, संबोधित करता है, इंडिकेट करता है, उसे हम मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो हम कह सकते हैं बॉय, बोलिए बॉय हो सकता है, बोले यस हो सकता है। अगर हम बात करेंगे फादर तो फादर भी मैस्कुलाइन जेंडर में आ सकते हैं, हाँ क्योंकि मेल हैं। अगर हम बात करेंगे डॉग तो ये भी मैस्कुलाइन जेंडर में है। चलिए आपको अब दिखाते हैं मैस्कुलाइन के बाद किसका किसका क्या लिखा हुआ था, फेमिनाइन। तो अगर हम बात करेंगे फेमिनाइन जेंडर की, फेमिनाइन जेंडर, तो जरा सा फेमिनाइन जेंडर की अगर बात कर रहे हैं तो फेमिनाइन का मतलब समझिए, एक वर्ड आपको हम मिलाते हैं जिसको बोलते हैं फेमीना। क्या वर्ड है, फेमीना। जरा सा देखिए फेमीना, फेमीना का अर्थ होता है माय डियर ब्यूटी। क्या होता है, ब्यूटी, ब्यूटी। अब ब्यूटी जो होता है वो फीमेल ही होता है। क्या होता है, फीमेल। ब्यूटी क्या होता है, फीमेल होता है। तो इससे क्या है कि ये जो फेमिनाइन जेंडर है वो किस जाति को डिनोट करेगा, तो आप बोलेंगे फीमेल जाति का, महिला जाति का, यानी कि नर जाति का। चलिए आप इसको हम इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे इसका डिफाइन लिखेंगे। चलिए टेक स्क्रीनशॉट फास्ट, ले लिए, चलिए थैंक यू। अगले जो है मैस्कुलाइन को मैंने कंप्लीट किया, फेमिनाइन जेंडर देखिए क्या है, वैसा जेंडर, कैसा जेंडर, वैसा जेंडर जो आपको स्क्रीनशॉट में सारे चीज चला गया होगा इसलिए हम इरेज कर लिए। वैसा जेंडर जो किसको डिनोट करे, मेल सेक्स को नहीं, फीमेल सेक्स को। क्या कहेंगे, द, आपको दिखे हम फाउंड को बड़ा रखेंगे, द नाउन व्हिच डिनोट्स फीमेल सेक्स। कौन सेक्स, फीमेल। आपको यहाँ नहीं दिखेगा तो हो सकता है हम इधर ही लिख लें, फीमेल सेक्स इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर। यानी कि वह शब्द जो मादा जाति, औरत जाति, महिला, लड़की जाति को डिनोट करे उसे हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हम रख सकते हैं मदर, सिस्टर, बिच मतलब होता है कुतिया, हंसिए मत, कुत्ती भी कह सकते हैं।
अब देखिए ये सारे शब्द जो हैं किसको डिनोट कर रहा है, महिला जाति को। तो ये हुआ क्या, फेमिनाइन जेंडर। यानी कि ये आपको हमने इसका परिभाषित किया, फेमिनाइन जेंडर किसे कहते हैं, तो क्या होता है, जो महिला जाति को डिनोट करता है। चलिए थर्ड में आपको जो पढ़ना है वो है कॉमन जेंडर। कौन जेंडर, तो आप कहिए कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर को जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। कॉमन जेंडर है क्या, जो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं, आपको एक दो वर्ड लेकर के आपको दिखाने का प्रयास करें। चलिए हम एक शब्द लेते हैं, टीचर। टीचर, क्या लिए, टीचर। दूसरा वर्ड हम आपको लेते हैं, डॉक्टर। डॉक्टर। अब इस वर्ड में जरा सा आप देखिए कि अगर कोई टीचर है, आपके विद्यालय में भी होगा, तो टीचर तो दोनों जेंडर का है, महिला भी हैं और पुरुष भी हैं। तो अगर हम बात करें कि टीचर जो है पद है और इस पद पे मेल भी है और फीमेल भी है, तो यानी कि इस टीचर शब्द में से जो है ना ही तो मेल स्पष्ट हो रहा है और ना ही तो फीमेल स्पष्ट हो रहा है। तो दोनों इस शब्द को, यानी कि टीचर पद जो है मेल भी बन सकता है, फीमेल भी बन सकता है। तो यानी कि ना ही तो मेल में गया ना ही तो फीमेल में गया, यानी एक कॉमन बीच बीच में आ गया, दोनों से निकला हुआ पॉइंट है। तो देखिए यानी कि वैसा शब्द जो मेल या फीमेल स्पेशल किसी को डिनोट नहीं करता है, दोनों को डिनोट कर सकता है, उसको फीमेल जेंडर कॉमन जेंडर कहते हैं। अब जरा सा इसका परिभाषा की बात करेंगे तो जरा क्या कह रहा है, जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। परिभाषा इसका कह रहा है, नाउन विच डज नॉट स्पेसिफाई। देखिए उसमें डज नॉट नहीं आया, लेकिन क्या कह रहा है इसमें, नाउन विच डज नॉट स्पेसिफाई द सेक्स। यहाँ दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, द सेक्स बट only indicates a living thing is called, बोलिए, is called क्या, कॉमन जेंडर। अब जरा इसको समझने का प्रयास कीजिए, कॉमन जेंडर। अब देखिए क्या कह रहा है, नाउन विच डज नॉट स्पेसिफाई द सेक्स, यानी कि वैसा नाउन जो यानी कि जो स्पेसिफाई का मतलब होता है खास करके सेक्स को, लिंग को डिनोट ना करे, बट ओनली इंडिकेट्स, लेकिन वो सजीव को क्या करे, सूचित करे, इज कॉल्ड क्या, उसे क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर कहते हैं। अब जरा सा कॉमन जेंडर में अभी तो आपको दो वर्ड लिखाए थे, हम उसी वर्ड को आपको चर्चा कर देते हैं। जैसे में अगर हम बात करेंगे कौन जेंडर का, कॉमन का, तो आपको हम एक वर्ड लिख देते हैं टीचर, दूसरा वर्ड हम आपको लिख देते हैं अ स्टूडेंट, तीसरा वर्ड हम आपको लिख देते हैं पुपिल। ये दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, पुपिल का मतलब होता है शिष्य, पुपिल का मतलब होता है शिष्य। अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये तो हमने आपको तीसरा जो भेद है उसको कंप्लीट किया। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको आगे लेकर के चलेंगे और इसका चौथा जो काइंड्स है न्यूटर जेंडर को, उसको लेकर के हम समझाने का प्रयास करें। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए, थैंक यू। अगले वर्ड में अगर हम बात करें या शब्द या जेंडर या काइंड्स जो भी बोलिए, वो है न्यूटर जेंडर। माय डियर स्टूडेंट्स जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, न्यूटर जेंडर अब हम पढ़ने वाले हैं, कौन जेंडर, न्यूटर जेंडर, यानी कि इसका हिंदी जो होता है आपको लिखा चुके हैं नपुंसक लिंग। अब इसमें जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कैसा क्या होता है इसका डिफाइन, तो हम कहेंगे नाउन, क्या कहेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा कि अगर आप हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, कौन व्याकरण, हिंदी का अगर व्याकरण पढ़ते हैं
हिंदी का व्याकरण अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें मात्र जेंडर जो है, लिंग जो है, उसमें लिंग का अगर हम बात करें तो कितना प्रकार का होता है, तो आप कहेंगे उसमें 2 प्रकार का होता है। एक स्त्रीलिंग होता है, एक पुल्लिंग होता है। पुल्लिंग होता है और स्त्रीलिंग होता है। लेकिन ग्रामेटिकल टर्म्स में यह 4 भागों में बट गया और हिंदी में 2 रखा गया। 2 जेंडर का 2 काइंड होता है हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में कहेंगे, और अंग्रेजी ग्रामर जो है उसमें 4 भेद होता है। ये तो मैंने आपको क्या किया, इन सारे 4 जो वर्ड थे, 4 प्रकार का जो नाउन है उसको मैंने क्लियर किया। अब जरा सा न्यूटर जेंडर का एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो जरा सा देख लीजिए। इसमें कहता क्या है कि अगर छोटे छोटे जीव जंतु, छोटे छोटे जीव जैसे में कीड़े मकोड़े, क्या लिखिए, छोटे छोटे जीव जैसे में कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे तथा निर्जीव पदार्थ के नाम को भी न्यूटर जेंडर में रखा गया। क्या बोले, छोटे छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, और क्या बोले, निर्जीव पेड़ पौधा, यानी जितने भी सारे पदार्थ हैं उसको भी न्यूटर जेंडर में रखा गया। तो छोटे छोटे जीव यानी कि छोटे छोटे जीव की अगर हम बात करें तो कैट भी हमारा न्यूटर जेंडर में होगा। अगर हम बात करें कैट, हो सकता है रैट भी हमारा न्यूटर जेंडर में हो सकता है एंट हो सकता है, क्या होगा, एंट भी क्या है, हमारे न्यूटर जेंडर में है। बर्ड, पक्षी हमारा न्यूटर जेंडर में आ जाएगा। पेन तो ऑलरेडी न्यूटर जेंडर में है, नॉन लिविंग थिंग है। अगर हम बात करें बुक तो ये भी क्या है, न्यूटर जेंडर में है। माय डियर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। क्या मैंने बोला, छोटे छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पक्षी, पेड़ पौधे, ये सारे जो है छोटे छोटे जंतु को न्यूटर जेंडर के तहत रख दिया है। चलिए आगे अगर हम बात करें तो आपको एक बात ये भी बता दूं कि कलेक्टिव नाउन, कौन नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट एंड कौन नाउन, एक नाउन और आपको बचा मटेरियल नाउन। इनको भी न्यूटर जेंडर में रखा गया है। इन्हें भी किस जेंडर में रखा गया है, न्यूटर जेंडर में रखा गया है। आप याद रखिएगा। जैसे में अगर हम बात करेंगे आर्मी तो ये किस जेंडर में आएगा, तो आप बोलेंगे न्यूटर जेंडर में आएगा। किस जेंडर में, न्यूटर। अगर हम बोलेंगे एंट, चींटी, न्यूटर। अगर हम बोलेंगे गुडनेस तो कौन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो जेंडर में किस में चला जाएगा, न्यूटर में। अगर हम बात करें राइस तो ये किस में, नाउन में किस में है, मटेरियल में है, लेकिन जेंडर में न्यूटर में चला जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस फैक्ट को, इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए और जो मैंने आपको रूल लिखाया वो आप लिख लीजिए। चलिए आप हम आगे लेकर के चलते हैं पॉइंट को। स्क्रीनशॉट लिए, चलिए थैंक यू। अब आगे चलते हैं। अब जरा सा हम कुछ जो है आपको सिखा दें कि कभी कभी होता क्या है कि हम मैस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर में बदलते समय और उसको बदलने का प्रयास करते हैं तो अधिकांशतः हम भूल जाते हैं कि किस प्रकार से हम मैस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर में बदलें। तो चलिए आइए अब हम कुछ रूल्स को देखते हैं। जो रूल होगा, क्या होगा, किस प्रकार से हम मैस्कुलाइन जेंडर जो है उसको फेमिनाइन जेंडर में बदलें। तो हमारा अभी का जो पॉइंट हो जाएगा, हाउ टू चेंज क्या, फेमिनाइन जेंडर फ्रॉम मैस्कुलाइन जेंडर, यानी कि किससे, तो हम कहेंगे मैस्कुलाइन जेंडर से किस जेंडर में, फेमिनाइन जेंडर में किस प्रकार से हम बदलते हैं। हाउ टू चेंज फेमिनाइन जेंडर फ्रॉम मैस्कुलाइन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर में हम किस प्रकार से
बदलें। आइए तो आपको कुछ रूल के तहत आपको मैंने पहले ही बता दिया कि हम एकदम शून्य से, जीरो से लेकर के चलेंगे। आपको ओनली हम लूसेंट सोल्व करवाते हैं, लेकिन हम पॉइंट जो है बहुत सारे ग्रामर का जो है पढ़ाते हैं। जैसे में अगर हम बात करें ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर, उसके बाद लूसेंट तो है ही आपका, ऑक्सफोर्ड, ये सारे जो है रत्ना सागर जूनियर इंग्लिश ग्रामर, विद्यासागर जूनियर इंग्लिश ग्रामर, इन सारे जो है चीज़ों को मैं देखते चलता हूँ। केपी ठाकुर का जो ग्रामर है, उन सारे चीज़ों को भी मैं मिक्सचर करके पढ़ाता हूँ ताकि एक भी क्वेश्चन आपको ना छूट पाए। आगे देखेंगे। अब इसका रूल में अगर हम बात करें तो हम पहला रूल कहेंगे, फर्स्ट रूल कहेंगे, जो जरा सा देखिएगा। कुछ रूल ऐसे होता है कुछ रूल को हम लिखाते हैं, आप लिखिए। चलिए लिखिए, कुछ ऐसे नाउन्स आपको बोलते चलते हैं, आप लिखते भी चलिएगा। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स, चलिए, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसका फेमिनाइन जेंडर, जिसका फेमिनाइन जेंडर नया शब्द होता है। आपको दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ नया शब्द होता है। देखिए आपको साफ रूप से दिख रहा है, हम आपको नहीं दिख रहा है तो हम आपको यहाँ लिख देते हैं, नया शब्द होता है। यानी कि कहने का मतलब नया शब्द होता है। जैसे में अगर हम बात करें बॉय, तो ये हमारा मैस्कुलाइन जेंडर है, देख रहे हैं ना, मैस्कुलाइन जेंडर है। अगर हम बात करेंगे मैस्कुलाइन जेंडर में, तो हम आपको एक दो वर्ड देते हैं। ब्रदर मैस्कुलाइन जेंडर है। अगर हम बात करेंगे बैचलर, क्या बैचलर का मतलब हम आपको बता दें कुमारा होता है, मैस्कुलाइन जेंडर है। अगर हम बात करें इसका फेमिनाइन जेंडर, तो हम आपको क्या बोले कि नया शब्द ही आ जाता है। जैसे में क्या बोलेंगे, हम एक बॉय को सीधा बोल देंगे गर्ल, तो ये नया शब्द है इसका कि नहीं। बैचलर का होता है मेड नहीं, मेड, बढ़िया से बोलिए मेड। यहाँ ब्रदर में हम लिख दिए, बैचलर क्या हमने बोला था मेड, और ब्रदर का हो जाएगा सिस्टर। ये देखिए मैस्कुलाइन जेंडर में है, मेल में है, और ये किस में है, फीमेल में है। अब देखिए तो नया नया शब्द ही हो जाता है। अगर हम बात करें एक मीनिंग सुअर, जिसको हम बोलते हैं सुअर, क्या इसका हिंदी होता है सुअर। तो इसका एक वर्ड अगर हम बात करें फेमिनाइन जेंडर में, तो हम उसको बोलते हैं सौ, यानी सुअरी। तो ये जो क्या है, एकदम साफ शब्द ही बदल गया है। अगर हम एक वर्ड और बात कर दें, इसका मतलब होता है हिरन। क्या होता है, हिरन डियर का सिनोनिम है, हिरन। आप बढ़िया से देख लीजिए तो अच्छा रहेगा, हिरन। अब इसको जो है हम बोल सकते हैं रॉ, यानी कि क्या बोलते हैं, हिरन का फेमिनाइन हिरनी बोल सकते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम आगे अगले रूल पे। आप इसको स्क्रीनशॉट लिए, थैंक यू। अगले पॉइंट में हम चलते हैं आपको लेकर के। अगला पॉइंट होता है क्या कि कभी कभी हम कुछ नाउन्स जो होते हैं, ऐसे नाउन्स होते हैं जिसमें हम ESS जोड़ करके प्लूरल बना लेते हैं। क्या जोड़ करके, ESS जोड़ करके हम क्या बना लेते हैं, प्लूरल बना लेते हैं। तो चलिए हम आपको अगले नियम के तहत चलते हैं। क्या बोलते हैं कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसे हम क्या जोड़ करके प्लूरल बना लेते हैं। तो अभी आपने सुना ESS, बोलिए कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसका कि हम फेमिनाइन जेंडर कैसे बनाते हैं, ESS जोड़ करके बनाते हैं। चलिए तो इसमें देखिएगा कि अगर हम बात करें, रूल आप लिख लिए, अगर नहीं लिखे तो फिर से मैं बोल देता हूँ। कुछ ऐसे मैस्कुलाइन जेंडर होते हैं जिनका फेमिनाइन जेंडर बनाने के लिए हम उसके अंत में ESS जोड़ते हैं। जैसे में अगर हम बात करें एक वर्ड का, तो वर्ड है ऑथर। आप जरा सा देखते चलेंगे, ऑथर। अगर हम बात करेंगे गॉड,
उसके बाद अगर हम बात करेंगे काउंट, किसकी बात करेंगे? काउंट। अगर हम आगे बात करें होस्ट, होस्ट, घोस्ट नहीं बोल रहे हैं, होस्ट। आगे अगर हम बात करें पियर, आगे अगर हम बात करें पेरियर, किसकी? पेरियर। अब देखिए जरा सा समझने का प्रयास कीजिए, इसमें हम क्या जोड़ते हैं? अंत में ई डबल एस जोड़ते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट जरा सा देखिए किस जेंडर में है? तो मेल में है। अगर हम बात करेंगे इसको, यहाँ हो गया ऑथर, सेम लिख दिए। अब इसके अंत में क्या जोड़ते हैं? ई डबल एस यानी ऑथरेस, तो फेमिनाइन जेंडर हो गया। इसका हो गया लेखक, इसका हिंदी हो गया लेखिका। क्या कहेंगे? लेखक। क्या कहेंगे? लेखक। और इसका हिंदी कहेंगे लेखिका। क्या कहेंगे? लेखिका। इसका हिंदी होता है देव, और इसका अगर फेमिनाइन बात करें तो यहाँ होता है माय डियर गॉडेज। इसमें थोड़ा सा डबल डी हो जाता है, गॉडेज यानी देव, और हिंदी क्या हो जाएगा? देवी। आगे बढ़ेंगे काउंट। काउंट जो वर्ड है, जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, काउंट का मतलब होता है नवाब। क्या? नवाब। अगर हम इसको बात करेंगे काउंटेस, क्या कहेंगे? काउंटेस, तो इसको हो जाएगा इसका नवाब का नवाबिन, नवाबिन, इसका हिंदी हो जाएगा। अभी देखिए होस्ट, होस्ट का अगर हम बात करें हिंदी का तो होता है अतिथि सेवक, जिसको मेजबान बोलते हैं। अतिथि, अतिथि सेवक, मेजबान भी बोलते हैं। तो इसको हम जो फेमिनाइन में करेंगे तो क्या कहेंगे? होटेस्ट। बदल गया। इसको हम क्या कहेंगे? पियरर्स। इसका हिंदी क्या होता है? तो पियर का मतलब होता है समंत। आप लिख लीजिए, नहीं तो भूलिएगा क्योंकि क्वेश्चन आएगा। समंत, समंत। आगे अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है महंत, महंत। तो दोनों में क्या लगा देंगे? ई डबल एस लगा देंगे तो एक प्लूरल बन जाएगा। सॉरी, प्लूरल बोलते हैं, इसका फेमिनाइन जेंडर बन जाएगा। क्या बोले? अगर इन सभी शब्दों को बाद में अगर हम ई डबल एस जोड़ देते हैं तो मैस्कुलाइन से किस में चेंज हो जाता है? फेमिनाइन में। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अगले रूल के तहत बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल क्या कहता है? आपको बता दिए ना, फर्स्ट ऑफ ऑल ही बता दिए कि हम आपको जीरो से लेकर के चलेंगे ताकि आपसे कोई क्वेश्चन छूट ना पाए। इसी को देखते हुए हम हर एक रूल को, एकदम बच्चा वाले रूल को भी एकदम तरीकेबद्ध लेकर के चलते हैं। आगे देखेंगे। अगला बात अगर हम करें रूल नंबर 3 की, तो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कुछ मैस्कुलाइन जेंडर, कुछ मैस्कुलाइन नाउन भी कह सकते हैं या मैस्कुलाइन जेंडर भी कह सकते हैं, कुछ मैस्कुलाइन नाउन भी कह सकते हैं। कुछ मैस्कुलाइन नाउन के अंत में मैस्कुलाइन जेंडर या नाउन के अंतिम वोवेल को हटाकर, अंतिम वोवेल को हटाकर ई डबल एस जोड़कर प्लूरल, जोड़कर फेमिनाइन बनाते हैं। जोड़कर फेमिनाइन बनाते हैं। अब जरा सा इस शब्द में जरा सा देखिएगा, क्या कह रहा है कि अंतिम वोवेल को हटाकर हम उसको क्या बनाते हैं? फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं। अब जरा सा देखिए, एक वर्ड है एक्टर। एक्टर का मतलब होता है अभियंता। अगर दूसरा वर्ड हम बात करें इसी जैसा, डायरेक्टर, इसका हिंदी होता है निर्देशक। अगर हम तीसरा बात करें तो हम करते हैं फाउंडर, इसका हिंदी होता है संस्थापक। अगर हम बात करें प्रिंस, राजकुमार। अब जरा सा देखने का प्रयास कीजिएगा, अगर हम बात करें एक वर्ड और ले लेते हैं हंटर का। तो अब चलिए हम आपको दिखाते हैं क्या, जो जरा सा समझिएगा। देखिए क्या कह रहा है, अंतिम वोवेल को हटा करके। माय डियर स्टूडेंट जरा सा देखिएगा कि एक वोवेल ये है तो एक वोवेल ये है। मालूम है ना आपको वोवेल की संख्या कितनी है? 5। कौन कौन? ए, ई, आई, ओ, यू, 5। तो इसमें पहला वोवेल है फर्स्ट वोवेल, और अंतिम, इसके बाद वोवेल नहीं है। तो अंतिम वोवेल को हम हटा देंगे, तो यानी कि ये शब्द हमारा जो बचेगा वो तो हट ही गया।
उसके बाद क्या बचा, एक्ट, उसके बाद आर, एक्टर, एक्टर को हम अब क्या करेंगे, इसमें ईएस लगाएंगे। इस वोवेल को, अंतिम वोवेल को हटा दिए, उसी प्रकार से अंतिम वोवेल को यहाँ हटाएंगे तो ये वर्ड हमको क्या मिलेगा, टी तक के मिलेगा। उसके बाद आर डबल एस, आर ई डबल एस, फाउंडर में अंतिम वोवेल ये है तो हम इसको कहेंगे, यहाँ तक के मिला, उसके बाद आर, उसके बाद ई डबल एस। इसमें अंतिम वोवेल कौन है, तो अंतिम वोवेल ए है। जो जरा सा देखिए तो शब्द हमें क्या मिला, इतना तक मिला। उसके बाद हम ई डबल एस जोड़ दिए, प्रिंसेस बन गया। इसमें अंतिम वोवेल ए है तो हम इसको कहेंगे, टी तक के मिला, उसके बाद ई तो हट ही गया तो हंट्रेस। ये क्या हुआ कि नाउन के, यानी कि मैस्कुलाइन जेंडर के जो नाउन होते हैं उसके अंतिम वोवेल को हटा देते हैं, उसके बाद ई एस जोड़ देते हैं तो बन जाता है फेमिनाइन जेंडर। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अगले रूल के ओर चलते हैं आपको लेकर के। चलिए अगले रूल की तरफ हम बढ़ते हैं आपको लेकर के, जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिए। हम आपको जीरो से लेकर के हर एक नियम को एकदम इजी तरीके से छोटे बच्चे के जैसा लिखाते हुए समझाते हुए चलेंगे। अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। रूल नंबर 4, क्या रूल नंबर कितना, 4। माय डियर स्टूडेंट्स, जरा सा मैं आपको बता दूं, कहता है कुछ मैस्कुलाइन नाउन्स के भीतर, क्या, कुछ मैस्कुलाइन नाउन के भीतर, कुछ मैस्कुलाइन नाउन के भीतर कुछ अक्षरों को हटाकर या बदलकर, देखिए इसमें कह रहा है कि उसको कुछ अक्षरों को बदलकर और उसके बाद और उसके बाद ई डबल एस जोड़कर क्या बनाते हैं, फेमिनाइन बनाते हैं या फीमेल कहेंगे, फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं। फेमिनाइन जेंडर आप लिख लीजिए, आपको नहीं दिख रहा होगा जेंडर, यहाँ फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो जरा सा आपको दिखाने का हम प्रयास करते हैं। 101-2 वर्ड इसमें भी देख लीजिए। पहला वर्ड आपको हम मिलवाते हैं DU के, डक। अब जरा सा देखिएगा, इसका मतलब अगला जो होता है डक का मतलब जमींदार भी हम कहते हैं। दूसरा वर्ड आपको हम मिलवाते हैं एबोट। अब देखिए, जो जरा सा देखिए, इसमें समझने का प्रयास कीजिएगा। ये दोनों वर्ड को हटाइए, और अगर हम बात करें डक में, तो डक में हम किसको हटाएंगे, इसको हटा देंगे। आगे जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, और भी वर्ड्स है उसको हम आपको दिखाते हैं। ये दोनों को क्या कर देंगे, कभी हटाते हैं कभी चेंज करते हैं। और एक वर्ड ले लीजिए, इम्परर, यहाँ आपको बढ़िया से दिखे, इम्परर। अब देखिए, तो इसको हम क्या कहेंगे, CH में चेंज कर दिए, उसके बाद ESS जोड़ दिए, तब इसका हिंदी क्या हो गया, आप जरा सा बताएंगे, महाअध्यक्ष। इसका हिंदी होता है जमींदार। डक का मतलब जमींदार, और इसका हिंदी होता है महाअध्यक्ष, और इसका हिंदी होता है, आप जानते हैं, सम्राट। अब जरा सा देखिए, ये दोनों सब वर्ड को नहीं, दोनों लेटर अक्षरों को हटा देते हैं, तो अब हमारे पास जो बचेगा ABB, उसको बाद ESS जोड़ देंगे। अब देखिए, इसमें जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ से जो है इस दोनों को हटा दिए, जैसे ओ के बाद हट गया था दोनों, तो ओ के बाद दोनों हट जाएगा, तो यहाँ जो हमारा वर्ड बचेगा, यहाँ तक के बचेगा, इम्परर। ये तक, यहाँ तक बचा, तो अब हम जोड़ेंगे
ESS इम्परर यानी सम्राट, और इसको कहेंगे सम्राटनी। चलिए आपको हम आगे पॉइंट की ओर लेकर चलते हैं, आगे हम बढ़ाते हैं, अगले रूल पे हम चलते हैं। चलिए फटाफट अगले रूल देखिए क्या कहता है, जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। होता क्या है कि कभी कभी जो होता है किसी किसी वर्ड में मेल वर्ड या फीमेल वर्ड आपको जोड़ दिया जाता है, तो हम आपको आगे जो है रूल्स उसको जरा सा देखने का प्रयास कीजिए करते हैं, जो जरा सा देखेंगे। कभी कभी आपको बेगर में या जो शब्द होते हैं कॉमन जेंडर के जो शब्द होते हैं उसमें मैन या वोमेन लगा देगा। जैसे में देखिए बेगर का मतलब होता है क्या, भिखारी, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है कि मेल है या फीमेल, नहीं पता चल रहा है। अगर हम बात कर दें बेगर मैन, क्या कह दें बेगर मैन, तो यहाँ पता चल गया किस जेंडर में है, तो आप कह देंगे मेल में है सर, क्योंकि बेगर मैन कह दिए। अगर हम बात कर देंगे यहीं पे तो हम कह देंगे बेगर वोमैन, बेगर वोमैन, तो ये महिला की बात कर दिया, फेमिनाइन फीमेल जेंडर में हम इसको रख सकते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे तो यानी कि देखिएगा आगे जो हम बात करेंगे तो मेल और फीमेल शब्द अगर जुड़ते चला जाएगा किसी भी कॉमन जेंडर में तो क्या होते चला जाएगा, वो मैस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर में कन्वर्ट होते चला जाएगा। जैसे में आपको देखिए हम एक आपको दिखा देते हैं जो जरा सा समझेंगे। एक वर्ड हम आपको दिखाते हैं, जैसे में हम कह सकते हैं काऊ बुल काल्फ, सीधे लिख दीजिए। बुल मतलब क्या होता है, बैल, बुल काल्फ बैल, बैल काल्फ, काल्फ का मतलब बछड़ा, तो बैल काल्फ का हो गया क्या, यहाँ क्या हो जाएगा, बुल का मतलब बैल और काल्फ का मतलब बछड़ा, बछड़ा, बछड़ा। अब देखिए इसको हम क्या कह देंगे, काऊ, तो काऊ स्त्रीलिंग में है, यहाँ हम कह देंगे काऊ काल्फ, तो हो जाएगा क्या, बछड़ी, जिसको हम कहते हैं फीमेल जाति का। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक के हमने आपको बेसिक जो भी पॉइंट्स था, बेसिक छोटे छोटे बच्चे के जैसा, उसको हमने आपको क्लियर किया। कल हम आपसे मिलते हैं इसका महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रूल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। टाइम भी लगभग 40-45 मिनट की क्लासेस हो गए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू माय डियर।